द्वापर भी एक शून्य ले गया, अब कितना बचा है? 100। मतलब कलयुग में 100 वर्ष की उम्र मिली। गिनती पूरी हो गई ना। कलयुग में 100 वर्ष की उम्र मिली। और 100 वर्ष भी कैसा है कि 50 साल रात्रि है, 50 साल दिन है। 50 साल तो सोने में ही बीतना है और 50 साल जागना है। इसी में पैदा होके वृद्ध होके मरना भी है। अब देखो हे परीक्षित, ये जो मानव जीवन है ना, सोने वाला समय तो छोड़ दो, अब दिन में भी सोने का ओवर टाइम लगता है। सियावर रामचंद्र की जय। कहते हैं भोजन के बाद सोना, डॉक्टर भी कहते हैं भोजन के बाद कुछ देर विश्राम करो। मतलब 50 साल सोने में पूरा नहीं हुआ, 50 साल जागने वाले में भी ओवर टाइम लग रहा है सोने के लिए। कितना सोओगे? हाँ, 100 साल तो अब कोई जीता ही नहीं जल्दी। 100 साल जीने के लिए अगर कोई जी गया तो गिनीज में उसका नाम लिखा जाता है। 100 पार कर गए, शतक पार कर गए। नहीं तो 60 के बाद कहानी खत्म होनी शुरू हो जाने वाली है। क्यों? क्योंकि उसका सारा श्रेय मनुष्य पर ही जाता है। आदमी में अगर आदमी के तरह आदमियत न आए तो वो क्या करे, वो क्या करे। आदमी में अगर आदमी के तरह आदमियत न आए तो वो क्या करे, तो वो क्या करे। आदमी में अगर आदमी की तरह आदमियत न आए तो वो क्या करे। आदमी में अगर आदमी की तरह आदमियत न आए तो वो क्या करे। देने वाले ने दुनिया को सब कुछ दिया, पाने वाला न पाए तो वो क्या करे, वो क्या करे। देने वाले ने दुनिया को सब कुछ दिया, पाने वाला न पाए तो वो क्या करे, वो क्या करे। जीना चाहे तो दुनिया को दी जिंदगी, बंदा परवर ने दी बंदे को बंदगी। जीना चाहे जीना चाहे तो दुनिया को दी जिंदगी, बंदा परवर ने दी बंदे को बंदगी। बंदगी बंद कर आदमी आग से चुन के अंगारी खाए वो क्या करे, वो क्या करे। बंदगी बंद करे। आँख आंखें किस लिए मिले हैं? आंख किस लिए मिले हैं? आज आंखों का उपयोग कितना हो रहा है? आंखों का उपयोग आप कहाँ कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? आंखें ज्यादा काम कहाँ कर रही हैं, इसे आप सब जानते हैं, मैं क्या बताऊं। मगर आंखें हमको मिली क्यों थी? ध्यान दें, हमारे संत कहा करते हैं, है आंख वो जो राम
का दर्शन किया करे। आंखों जो राम का दर्शन किया करे, है शीश वो चरणों में जो बंधन किया करे। बेकार वो मुख है जो रहे व्यर्थ वाद में, मुख वो है जो प्रभु नाम का सिमरन किया करे। कर भी अमर नाम है उस जीव का जग में, प्रभु प्रेम पे बलिदान जो जीवन किया करे। हीरे के कणों से नहीं शोभा है हाथ की, है हाथ वो जो नाथ का पूजन किया करे। इसलिए मिले थे हमें सब कुछ, लेकिन इनका उपयोग हम कहाँ कर रहे हैं। आँख दी न्यामतें तेरे, आराम को कैसे खुद कर्ज भूला तू भगवान को। आँख दी न्यामतें तेरे, आराम को कैसे खुद कर्ज भूला तू भगवान को। जरे जरे में वो है समाया हुआ, वो समाया हुआ। कैसे समाया है? आप तीर्थों में जाते हैं ना, तीर्थ में जाके स्नान करते हैं, आपकी पूर्वज आपको देख रहे हैं, वाह, धन्य करते हैं अपनी किस्मत को, अपने वंश को। कितनी बड़ी कृपा भगवान की है कि मेरे वंशज आज मेरे नाम से तीर्थ कर रहे हैं, धन्यवाद देते हैं ना। लेकिन एक वंशज वहां रोते हैं, एक पूर्वज। किसके पूर्वज रोते हैं? कि जिनके आगे वाले वंश वहां पर जेब काटते हैं सियावर रामचंद्र के। भाई वहां चोर भी तो रहते तीर्थों, तो किसी के वंश जेब भी काटने का काम करते हैं। उनके पूर्वज कहते हैं वारे मेरी किस्मत, ये मेरे वंश है कि जिस तीर्थ में लोग पाप उतारने आते हैं वहां पर जेब कतरे का काम करते हैं। आँख दी न्यामतें तेरे, आराम को कैसे खुद कर्ज भूला भगवान को। जरे जरे में वो है समाया हुआ, वो समाया हुआ। देख तू जो ना पाए तो क्या करे, तो क्या करे। आदमी देखा करे, आदमी उतरे, आदमी इतना आए तो क्या करे, तो क्या करे। जाओ ध्रुव, 1,00,000 वर्ष तक राज्य करो और उसके बाद पुत्र जब मेरे धाम को आओगे तब की व्यवस्था सुन लो। ध्रुव ने कहा बताओ प्रभु क्या आदेश है? कहा मृत्यु आएगी, मृत्यु तो अवश्य आएगी, मरना तो पड़ेगा ही, लेकिन पुत्र मृत्यु तुम्हें मार नहीं पाएगा ध्रुव। हमारा विमान तुम्हें लेने आएगा और मृत्यु के सर पे पैर रख के तुम विमान पे चढ़ जाना, हम तुम्हें ध्रुव लोक प्रदान करते हैं। कौन सा लोक भगवान ने प्रदान किया? कि जिस लोक के लिए देवता भी तपस्या करते थे, सब ऋषि ध्रुवलोक की परिक्रमा करते हैं। गंगा जी जब आई थी, पृथ्वी पर आना था महाराज भगीरथ की तपस्या से, तो गंगा जी सबसे पहले कहाँ आई थी? गंगा जी कहाँ सबसे पहले आई? ब्रह्मांड की गंगा सबसे पहले ध्रुवलोक आई, ध्रुवलोक आई। ध्रुवलोक से उतर करके वो माता गंगा वो सुमेरु पर्वत पे आई और सुमेरु से लगा हुआ, सुमेरु से उतरते उतरते फिर माता कैलाश पे आई और कैलाश से नीचे उतरने के लिए भगवान शिव को अपनी जटा में लेना पड़ा उन्हें। बोल सच्चिदानंद भगवान की, नहीं तो पृथ्वी उस आतल में चली जाती।
तो हरिद्वार में कितनी फुर्सत में माता पहाड़ों से आई उत्तर धीरे धीरे, पहाड़ों से आई उत्तर धीरे धीरे, बहे कैसी गंगा लहर धीरे धीरे, पल पल बया तो बहर धीरे धीरे, पल पल बया तो बहर धीरे धीरे। आपने देखा होगा कि गंगा के किनारे जितने शहर बसे हैं, कोई शहर परेशान और गरीब नहीं। बड़े भाग्य उनके ये गंगा मैया जो तेरे किनारे बसाए गए हैं शहर धीरे धीरे, बसाए गए हैं शहर धीरे धीरे, बसाए गए हैं शहर धीरे धीरे। बोल सच्चिदानंद भगवान की। फिर पश्चात महाराज उत्तानपाद ने ध्रुव जी को राजगद्दी प्रदान करी और स्वयं वन में चले गया। ध्रुव जी ने लाख वर्ष तक राज्य किया। जो भाई उत्तम है वो उत्तम उद्दंड है। उद्दंड गया था यक्षों से की बगीचे में घूमने, यक्षों से उसका युद्ध हुआ, यक्षों ने उसे मार डाला। अलकापुरी कुबेर की राजधानी थी, मार दिया गया। पश्चात ध्रुव से युद्ध होता है यक्षों का। उस युद्ध को महाराज जो इनके बाबा जी हैं महाराज मनु आके बंद कराते हैं कि पुत्र तुम एक संत हो, तुम्हें भगवान का दर्शन मिल चुका है, आपको किसी की हत्या करने का अधिकार नहीं है। आप युद्ध में हत्याएं होती हैं, इसलिए युद्ध को बंद कर दो। उत्तम उद्दंड था, अपनी उद्दंडता से उसका वध हुआ है, इसमें किसी का दोष नहीं है। पश्चात महाराज ध्रुव अपने ध्रुवलोक को जाते हैं। इसके बाद श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन एक कथा और सुनो। हे महाराज, पूर्व हस्तिनापुर में एक राजा हुए हैं जिनका नाम था महाराज ऋषभदेव, जो भगवान के अवतार थे। महाराज ऋषभदेव जी, ऋषभदेव जो जैन धर्म है, जैन धर्म, जैन पंथ वाले, उन जैन धर्म के जो जैन पंथे हैं उनकी पहले तीर्थंकर थे। इसे हमारे में भगवान के 24 अवतार हैं। हमारे सनातन धर्म में भगवान का 24 अवतार है, इसलिए जैन धर्मियों में 24 तीर्थंकर हैं उनके। और सनातन धर्म ही जैन धर्म कोई अलग नहीं है, लेकिन थोड़ा समझने की विधा अलग है बस। तो ऋषभदेव जी भगवान जिनके 100 पुत्र हैं, और 100 पुत्रों में जो सबसे बड़े पुत्र हैं उनका नाम है भरत। ऋषभदेव महाराज समय बीतने पर भरत को राजधानी देने के बाद स्वयं वन में चले गए। जाकर भगवान का ध्यान करते करते परम धाम आगमन हुआ उनका। उसके बाद ध्रुव जी, भरत जी महाराज, इनके भी 100 पुत्र हैं। अपने पुत्रों को एक दिन बिठाया राजगद्दी, इन्होंने अपने मंत्रालय में पूछा कि पुत्र ये बताओ कि मानव जीवन क्यों मिला है? तो किसी ने कहा खेलने खाने के लिए, किसी ने कहा राज करने के लिए, किसी ने कहा कुछ कुछ बताया। भरत ने कहा ऐसी बात नहीं, इसलिए मानव जीवन नहीं मिलता है। मानव जीवन इसलिए मिलता है कि अपने जो 84 लाख योनियां भोग करके हम आते हैं, 84 लाख भोगना पड़ता है। मनुष्य का जीवन कितना बड़ा है? सुबह उठ करके एक धागा नापो, प्रैक्टिकल करो, सर से लेकर के पैर के अंगूठे तक। अगर गिनती गलत नहीं होगी, नाप तोल बढ़िया होगी, शुद्ध होगी, तो शरीर 85 इंच का है। अपने इंच से 85 अंगुल का शरीर है। क्यों? क्योंकि 84 लाख भोग करके 85 में इसका नंबर आया है। ये 84 लाख से बाहर है। एक चौराहा है, ये ऐसा चौराहा है कि जहां कई रास्ते हैं। आप किस रास्ते जाओगे? आप पुनः नरक जाओगे कि आप इस जीवन से कर्म करके आप परमधाम चले जाओगे। बोल सच्चिदानंद भगवान की।
तो पुत्र इसलिए मिला है मानव देह कि कर्म करो, सत्कर्म करो। पश्चात भरत जी महाराज अपने पुत्र सुमति को राज देने के बाद वन में चले गए। वन में क्या करने गए थे? तपस्या करने। चाह गई चिंता गई तब मनवा बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए सोई संसार। चले गए वन में। जब चले गए लौटने के लिए थोड़ी गए थे, लौटने के लिए नहीं गए थे। छोड़ दिया तो छोड़ दिया कि वाह वाह रे मौज फकीरा दे, वाह वाह रे मौज फकीरा दे। वाह वाह रे मौज फकीरा दे, वाह वाह रे मौज फकीरा दे। वाह वाह रे मौज फकीरा दे, वाह वाह रे मौज फकीरा दे, वाह वाह रे मौज फकीरा दे, वाह वाह रे मौज। मंग तंग के टुकड़े खांगे, हमारे पंजाब में गाया करते हैं लोग। हाँ, मंग तंग के टुकड़े खांगे और चाल चले हैं अमीरा दी, वाह वाह रे मौज फकीरा दी, वाह वाह रे मौज फकीरा दी। कभी तो ओढ़े शाल दुशाले, कुछ नहीं था, किसी सेठ ने दान कर दिया, तो लग रही है महाराज जी को अच्छे कपड़े दे दो। कभी तो ओढ़े शाल दुशाले, कोई गरीब मिला, संत जी ने उतार के ले, तुम ले लो। कभी फटी गुदड़ी चीरा दी, वाह वाह रे मौज फकीरा दी, वाह वाह रे मौज फकीरा दी। वाह वाह रे मौज फकीरा दी, वाह वाह रे मौज फकीरा दी। फकीरों की मौज है। बोल सच्चिदानंद भगवान की। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। ओ राम रतन धन पायो, राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। बोल सच्चिदानंद भगवान की। तो भरत जी महाराज वन चले गए। क्या नाम है? भरत। देखो इस दुनिया में 3 भरत हुए हैं। इस पृथ्वी पर कितने भरत हुए हैं? 3। एक ज्ञान योगी भरत हुए, एक कर्म योगी हुए, एक भक्ति योगी हुए। अब कर्म कितने हैं? 3 ही हैं, भक्ति, ज्ञान और योग। गीता इन्हीं पे आधारित है। तो पहले भरत ये हैं, ये प्रथम भरत हैं जो बन गए हैं। गए थे भगवान को पाने, तो वहां हुआ क्या? भाई शरीर जो है चौथे पन में चला गया है, वानप्रस्थ में गए। तो वहां तपस्या कर रहे भगवान के 8-10 घंटे भगवान का माला जब पूजा करते 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 समाधि लगने लगी, रास्ता बनने लगा। लेकिन एक दिन हुआ क्या? गंगा में स्नान करने गए थे। तपस्या करने कहाँ गए थे? नेपाल गए थे। कहाँ गए थे? नेपाल। नेपाल में दामोदर कुंड है, कड़ाके की ठंड, हमेशा बर्फ जमे रहती है वहां। और उस दामोदर कुंड से गंडकी नदी निकलती है। जो पंडित जी शालिग्राम भगवान को रखते हैं ना, ये शालिग्राम उसी नदी से निकलते हैं, वहीं से निकलते हैं। पूरी दुनिया में एक नदी ऐसी है जहां से भगवान शालिग्राम वहीं मिलते हैं, गंडकी नदी। वहीं तपस्या कर रहे थे भरत जी महाराज। तो देखा कि गंगा में स्नान करने गए थे, एक तो ठंडी बर्फ सब जमा है, दूसरे पानी और ठंडा है। एक शेर ने एक हिरणी को दौड़ाया। एक हिरन दौड़ी, गर्भवती थी, शेर की दहाड़ से नदी में कूद पड़ी। भरत जी स्नान कर रहे थे, कूद पड़ी और वो गर्भवती थी। उसी जल में उसका गर्भस्राव हो गया। एक मृग शावक
जल में बहने लगा। नन्हा सा बच्चा हिरणी डर के मारे अपने बच्ची को ध्यान न दे करके उस पार गई और ठंड के मारे मर गई वो। अब बच्चा जल में क्या करे, तैर रहा है। भरत जी ने सोचा कि बच्चा मर जाएगा, मेरे आगे अधर्म हो जाएगा, इसे निकालना आवश्यक है। बच्ची को निकाल लिया भरत जी ने, निकाल करके लाए, आग जला के उसको गर्म किया, उसके बाद में उसकी सेवा करने लगे। अभी मैंने बताया नहीं है कि प्रेम करो मगर ममता नहीं। और भरत जी को ममता हो गई मृग शावक से, अपने बच्चों से नहीं, भी छोड़ के सब कुछ चले आए, छोड़ दिए थे। और यहां पर मृग के बच्चे में फंस गए। अब उसमें इतना प्रेम हो गया, इतना ममता हो गया कि नन्हा सा बच्चा खेलता फुदकता, जहां 8 घंटे भजन करते थे वहां 6 घंटे 2 घंटा उसके साथ बिताने लगे। इतना और ममता जागी कि 4 घंटा भजन का गया उसके साथ, 8 के 8 घंटे उसके साथ चले गए खेलने में, भजन का समय खत्म हो गया। धीरे धीरे पुण्य कम होने लगा। एक दिन क्या हुआ, वृद्ध हो गए थे भरत जी महाराज, वृद्ध हो गए थे। एक दिन ऐसा आया मृत्यु इनके समीप आ गई, और मृत्यु समीप आई उसके पहले वो मृग था ना, जब मृगों का झुंड पाया अपनी कंपनी में चला गया, मंडली में मृगों की भाग गया वो। अब मृग के बिना तड़प तड़प के भरत जी की मृत्यु हो गई। सियावर रामचंद्र के लिए मृग के बिना मृत्यु हो गई इनकी। और एक बात व्यास जी कहते हैं, परीक्षित ने कहा राजन, सुखदेव जी ने कहा हे राजन परीक्षित सुनो, मरने के समय संत जन हमारी कथा, हमारी ग्रंथ, भगवान का नाम हमेशा क्यों अभ्यास कराते हैं कि भगवान का नाम लो, भगवान का नाम लो, कि कहीं मरने के समय अगर नाम मुख में आ गया तो जीवन सुधर जाएगा। अभ्यास करते रहोगे तो आएगा। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे, तो मिल जई है राधा रमन धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे, तो मिल जई है राधा रमन धीरे धीरे। करते रहोगे भजन धीरे धीरे, तो मिल जई है राधा रमन धीरे धीरे। करते रहोगे, अभ्यास करते रहो। लेकिन मरने के समय एक कड़वा सच बताऊं, आज के लोग ज्यादा क्या प्रारंभ कर दिए हैं भैया, अगर सेवा नहीं कर सकते हो तो ज्यादा मत रखो, लेकिन कम से कम एक गैया तो घर पे अवश्य रखो। हमारी भागवत कहती है एक गौ घर पे अवश्य रखो। लेकिन गैया को तो लाठी मार के घर से भगा दिया, अब खरीद के लाए 1 लाख रुपए का कुत्ता बांध दिया है कि कोई आवे तो उसी डर की मारे फाट पड़े। कुत्ता बांध दिए लाखों का और गैया को लाठी मार के भगा दिया। जिस गैया से हमारे देश का उद्धार था, हमारे देश की धरती पूज्य थी, उसको लाठी मार के भगा दिया है और बांध लिया है कुत्ता। आज की नहीं, यहाँ भारत की परंपरा नहीं है, विदेशियों की परंपरा, पाश्चात्य परंपरा है। यूरोपियन देशों में ऐसा होता है, हमारे देश की परंपरा नहीं। क्यों? क्योंकि मेरे देश में ग्रंथ थे, रामायण थी, भागवत थी, गीता थी। हमारा भारत देश विश्व गुरु था, वाजपेयी है। तो क्या गुरु जी यही कह गए थे कुत्ता पालो गैया भगा दो घर से? आपका कुत्ता आपके किस प्रयोग में आ सकता है? बहुत करेगा, आपकी सुरक्षा करेगा, बस। इसके अलावा आपको क्या दे सकता है? कुछ देगा? नहीं देगा। गैया का आपको क्या बुरा लगेगा? सब कुछ तो गैया का उपयोग में है। आपके एक के रखो ना। अरे सबसे बड़ी बात तो यह है कि मृत्यु के समय मरना तो एक दिन पड़ता है। मृत्यु के समय अगर गैया का दर्शन करके आप मर गए, आप मरते मरते गैया आपके सामने थी, तो आप भवसागर से पार हो जाओगे। और अगर मृत्यु के समय वो कुत्ता देखा आपने, तो आपके सारे दान पुण्य बेकार हुए, आप नरक में चले जाओगे। सियावर रामचंद्र के लिए हमारी भागवत कहती है।
देख करके मरो। मिलोगे तो नहीं, लेकिन आप तो पता करोगे ना कि भितरी में महाराज बता गए थे बात सही। और कुत्ता देख करके मरोगे तो सीधा यमपुरी का दरवाजा खुला है। ये नहीं कहता कुत्ता कि कोरा मत दो, कुत्ता को आप रोटी दो, उसे प्रेम करो, उसे मारो मत, वो भी जीव है, उसे जीव की तरह रखो, लेकिन किसी का स्थान उसे मत दे दो ना, उसे उसी के स्थान पर रहने दो। अपने बिस्तर पे कुत्ते को सुला लो, बता ये कहां का नियम है? अपने अपने थाली में सुख खाना भोजन करा लो, ये कहां का नियम है? ये हमारी भारत की परंपरा नहीं। बोल सच्चिदानंद भगवान की, आगे आपकी मर्जी। भरत जी महाराज मृग के लिए मर गए, फिर क्या हुआ? मरते समय जिसका ध्यान करके मरे थे वही योनि में उनको जाना पड़ा, मृग बन के पैदा हुए सियावर रामचंद्र के लिए। मृगा बन गए, भगवान ने मृग बना दिया उन्हें कि तुम इसी के प्रेम में मरे थे ना। लो, एक राजा था जो भूमंडल का, वो जाकर के तपस्या में भगवान को पाने गया, भगवान को पाने ही वाला था, थोड़ा कर्म बिगड़ा, मृगा बन गया अगले जन्म में। लेकिन अगले जन्म की बात नहीं याद थी कि मैं इस कर्म से मृग बना, तो अब क्या करें? मृगों का झुंड आवे इनको बुलाने, बोले नहीं जाऊंगा मैं, अपनी भाषा में नहीं जाएंगे, मुझे नहीं जाना। इनका मतलब था कितना जल्दी ये शरीर छूटे, भगवान छुड़ा लो, अब ऐसी गलती नहीं होगी। अपनी बात मुझे याद है मैं क्या करने आया था। ये ना जामे कुछ ना काम है, सब जितने मृग थे वो चरे बन की हरी पत्तियां, और ये क्या चरते थे? ये सूखी हरी मतलब सूखी घास, सूखी पत्तियां खाते कि इतना जल्दी शरीर दुबला होकर मर जाए। भगवान से रोज निवेदन करते कि प्रभु छुड़ा लो इस जिंदगी से। एक दिन क्या हुआ, जंगल में समय आया, जंगल में आग लग गई, सभी मृग भागे, लेकिन ये बोले कि अवसर तो मिल ही गया, ये जंगल से भागे नहीं, वहीं जल करके इनकी मृत्यु हो गई, मर गए। एक मौका भगवान ने और दिया, एक ब्राह्मण के घर ये ब्राह्मण का बालक बन के पैदा हुआ। बोल सच्चिदानंद भगवान की। बालक बन गए। संजोग देखो कि पिता की पंडित जी ने भी इनका नाम भरत ही रखा, भरत रखा। इतने सुंदर थे कि पंडित जी प्रसन्न हो गए। यजमानी करने वाले पंडित, बड़ी यजमानी थी उनकी, विद्वान थे, बोले हमारे एक काम को आगे बढ़ाएगा, बड़ा सुंदर दिव्य बालक है। लेकिन जब 5 साल के हो गए तब तक ही किसी से कुछ बोले नहीं, जैसे गूंगा बना रहे हैं। बोलना आता था, गूंगे नहीं थे, लेकिन बोलते नहीं, क्या बोले? मन मस्त हुआ तो क्या बोले? बहुत दिन बोले, बोलते बोलते थक गए, अब क्या बोलना है? मौन ही ठीक है, सोचते रहते क्या करें। भगवान ने मौका तो दिया, मुझे मानव बनाया, लेकिन ऐसे झंझट में डाल दिया कि पिताजी अब हमको जजमानी करावे के चक्कर में विद्यालय पढ़ने को भेजे। विद्यालय में कुछ नहीं पढ़ पाए, फिर घर ले आए। इनके 3 भाई और हैं, बड़े भाई हैं, सभी छोटे हैं, लेकिन शरीर से सबसे मजबूत हैं। सभी भाई तो होशियार हैं, पढ़ लिख करके अपना अपना काम कर रहे हैं। लेकिन पंडित जी ने इनसे कहा कि बेटा गायत्री मंत्र याद कर लो। गायत्री मंत्र को याद करने के लिए बड़ा प्रयास कराया, बड़ा अभ्यास कराया, महीने भर याद कराया, लेकिन इन्हें याद नहीं हुआ। सियावर रामचंद्र की जय। अच्छा, याद क्यों नहीं किया इन्होंने कि आज गायत्री मंत्र याद कर लूंगा तो कल पिताजी कहेंगे बेटा कुछ और याद कर लो, सत्यनारायण कथा याद कर लो, जाके यजमानी करो। तो ये तो मेरे बस का नहीं है, मैं किसी तरह से इस जीवन से मुक्त होना चाहता हूँ। फिर क्या किया इन्होंने? 12 साल की उम्र हो गई, 15 साल के हो गए, पिताजी ने कहा तो भरत नाम रखा था इसका, मूर्ख का, लेकिन इसको कुछ नहीं आता जाता है, तो जड़ है, इसलिए नाम जड़ भरत पड़ गया। सियावर रामचंद्र के जड़ भरत नाम पड़ गया। पिताजी गुजर गए। अब जो भाई थे, यहाँ कोई काम करने वाला हो उसका तो घर में बैठे चलते नहीं है, और जी घर में कोई काम ना करे, सिर्फ भोजन करे, तो कौन भाई रहने देगा? लाठी मार के घर से भागो, यहां से निकलो। भगा दिया घर से, घर से भगा दिया। अभी जाएं तो कहां जाएं, कभी कहीं नहीं गए हैं, जा रहे थे जंगल में, मस्त होके जा रहे थे। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम, बोलो श्री राम जय जय राम। भजन आप लोग ठीक से नहीं कर रहे हो,
हमारे सामने के हमारे भैया तो बोल रहे हैं, लेकिन पीछे की कंपनी शून्य बटा शून्य है सियावर रामचंद्र। यही ले कहते हैं कथा पीछे बैठ के नहीं सुना जाता है। बोलो श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम। जय जय श्री राम जय जय राम। बोल राजा रामचंद्र भगवान की। भरत जी जा रहे थे भगवान का भजन करते हुए, कहा चलो प्रभु आपकी बड़ी कृपा है, परिवार से भी छूट गया नाता, अब तो कोई चिंता नहीं है, बहुत अच्छा है। रास्ते में एक राजा पालकी में बैठ करके आ रहा था, नाम था रहुगण। पालकी में बैठ करके आ रहा था, तो पालकी में कहार कितने होते थे? 4। बाबा को पता है 4 कहार होते थे पालकी में। तो एक कहार की तबीयत खराब हो गई। ए माता जी मत बोलिए, मत बोलो, बोलोगे तो हमारे कहने से कोई लाभ नहीं होगा, आपके सुनने से कोई लाभ नहीं होगा। वहां लाइक प्रसाद आते आए सियावर रामचंद्र की जय, आप जानो आपका काम, मगर बोलिए नहीं। तो एक कहार बीमार पड़ गया। 3 कहारों ने कहा महाराज, बोले हाँ। बोले एक कहार की तबीयत इतनी खराब कि चलने में असमर्थ है। तो राजा ने कहा पूरी प्रजा मेरी है, किसी को पालकी में जोत लो, प्रजा में सब मेरे तो हैं। अब किसी को नहीं पाए, मिल गए पंडित जी सियावर रामचंद्र के जय। एक जड़ भरत जी जा रहे थे, बड़ा हिष्ट पुष्ट शरीर है, 40 साल की उम्र है। जाए बोले महाराज मिल गया, कहार मिल गया। बोले बुलाओ। आवाज दी, बोले नहीं, पकड़ लाए पालकी कंधे पर, चलो। अब जा रहे थे लेकर, अब इतना बचाते हैं कि जाते जाते कहीं चूंटी अगर आ जाए तो 1 फुट उछलते हैं चुट्टी बचाने के लिए। अब बताओ भैया, कोई लकड़ी के पालकी में बैठा होगा और कोई 1 फुट नीचे से उछलेगा तो पालकी वाले की क्या हाल होगी जो बैठा होगा। तो जैसे उछले, जैसे रहुगण बैठा था, खट से मुड़ लगा उसी पालकी में, चोट लग गई। एक तो राजा बड़ा क्रोधित हुआ, बोले मूर्ख कहीं का, पालकी कैसे चलाते हो, दिमाग नहीं है क्या? अब 3 कहार डर गए, दंड देगा। बोले महाराज हम सबका कसूर नहीं है, जो नया वाला कहार है ना, ये पालकी ठीक से नहीं चला रहा है, उछलता है। राजा ने कहा तो उसको समझा दो, अगर उछलेगा तो दंड मिलेगा उसको। फिर भी नहीं बोले कुछ, चलते रहे। कुछ दूर और आगे गए, एक चींटा फिर देखी बात, फिर दिमाग में आया, फिर उछले, फिर ठाक चलेगा पालकी सर में। रहुगण ने कहा तेरा दिमाग खराब है क्या, पालकी नहीं चला पाता है? फिर कुछ नहीं बोले, चलते रहे। तीसरी बार में जब फिर उछले तो रहुगण ने कहा ठहरो पालकी रोको, इसको इतना दंड देंगे, इतना मोटा ताजा लाश के समान शरीर इसका है, इतना भी इसे ज्ञान नहीं है, पालकी चलाना नहीं आता, उछलता बार बार। अब भरत जी ने कहा 40 साल हो गया मैं किसी से बोला नहीं, लेकिन आज बोलना पड़ेगा, आज बोलना ही पड़ेगा। रहुगण पालकी में ही चल रहा था, रोका नहीं महाराज भरत ने, लेकिन राजा से कहा राजन आप दंड किसको दोगे? तुम्हें दूंगा, हमें तो नहीं दे पाओगे, क्योंकि मैं तो शुद्ध हूं, मैं तो अमर हूं, मुझे एक चोट नहीं लगनी है। आप दंड शरीर को दोगे ना, शरीर तो मैं नहीं हूं, मैं तो आत्मा हूं। रहुगण ने जब इतनी बात सुनी, कह रहे तो कोई सत्संग की लगता है। रहुगण से कूद पड़ा, नीचे उतरा और बोला आप हैं कौन? इन्होंने कहा जो भी हूं, लेकिन आपने दंड देने को कहा, दंड आप शरीर को दोगे ना, मुझे नहीं दे पाओगे, ना शरीर तुम हो ना शरीर हम हैं। क्योंकि राजन देह तुम भी नहीं, देह हम भी नहीं, देह में तुम भी हो, देह में हम भी हैं, देह तुम भी नहीं, देह हम भी नहीं, देह तुम भी नहीं, देह हम भी नहीं, देह में तुम भी हो, देह में हम भी हैं।
देह तुम भी नहीं, देह हम भी नहीं। क्या जो बोलता है देह थोड़ी बोलते हैं, आत्मा बोलती है। अगर शरीर बोलता तो आत्मा के निकलने के बाद शरीर क्यों नहीं बोलता? उसे बोलना चाहिए ना। देह तुम भी नहीं, देह हम भी नहीं, और देह में तुम भी हो, देह में हम भी हैं। और राजन, देह तो गेह है, ये हमारे घर यात्रियों के लिए, इस यात्रियों के लिए घर होता है ना, उसे शरीर मिला है, इस आत्मा का घर है। कि देह तो गेह है यात्रियों के लिए, गेह में तुम भी हो, गेह में हम भी हैं। देह तो गेह है यात्रियों के लिए, देह तो गेह है यात्रियों के लिए, देह में तुम भी हो, देह में हम भी हैं। और राजन, तुम समझते हो सब कुछ है इंसान का, और मैं समझता हूँ सब कुछ है भगवान का। तुम समझते हो सब कुछ है इंसान का, हम समझते हैं सब कुछ है भगवान का। और बल जगत का तुम्हें, हमको जगदीश का, बल जगत का तुम्हें, हमको जगदीश का। नेह में तुम भी हो, नेह में हम भी हैं। बल जगत का तुम्हें, हमको जगदीश का। नेह में हम भी हैं। बोल सच्चिदानंद भगवान की। ऐसा उपदेश दिया रघुगण को कि रघुगण ने दीक्षा ले ली महाराज से, उनका शिष्य बन गया और एक बहुत बड़ा संत बन गया, सत्संगी बन गया। बोल भक्त भगवान की। तो ये हो गए ज्ञान योगी भरत। कौन योगी? ज्ञान योगी भरत। और दूसरे भरत हुए हैं भक्ति योगी। वो कौन सी भरत थे? वो कौन सी भरत थे? कि भरत भाई कपि से मुरीन, भरत भाई कपि से मुरीन। दूसरे भरत हुए हैं हमारे राम जी के भरत। राम जी के छोटे भाई हुए हैं भक्ति योगी भरत। अच्छा, कर्मयोगी कौन है? कर्मयोगी भरत हैं महाराज दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र महाराज भरत। ये तीन भरत हुए हैं मेरे देश में, तब मेरे देश का नाम भारत हुआ है। इंडिया नहीं हुआ है, भारत हुआ है सियावर रामचंद्र के। हाँ, इसके बाद भी बहुत टाइम बाकी। बोल सच्चिदानंद भगवान की। तो बैठिए आप लोग मेहनत से। हाँ, बैठे रहो। कि जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। आनंद नहीं आया? हम बीच में भजन काहे गा लेते हैं कि आप लोग को नींद ना आवे, ताली बजाओ नींद ना आवे, इसलिए गा लेते हैं। नहीं, कथा बहुत लंबी, भजन गाने का समय नहीं है, इसीलिए एक लाइन का ही भजन गाते हैं। सियावर रामचंद्र की जय। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। जगत के रंग क्या देखूं,
करूं मैं प्रेम किस किस से, करूं मैं प्यार किस किस से, तेरा एक प्यार काफी है। करूं मैं प्यार किस किस से, तेरा एक प्यार काफी है। नहीं चाहिए ये दुनिया के निराले रंग ढंग मुझको, नहीं चाहिए ये दुनिया के निराले रंग ढंग मुझको, निराले रंग ढंग मुझको, निराले रंग मुझको। चले जाऊं मैं वृंदावन, चले जाऊं मैं वृंदावन, तेरा दरबार काफी है। चले जाऊं मैं वृंदावन, तेरा दरबार काफी है। जगत के साजबाजों से हुए हैं कान अब बहरे, हुए हैं कान अब बहरे। जगत के साजबाजों से हुए हैं कान अब बहरे, हुए हैं कान अब बहरे। हे प्रभु कहाँ जाके सुनो अनहद, कहाँ जाके सुनो अनहद, तेरी झनकार काफी है। कहाँ जाके सुनो अनहद, तेरी झनकार काफी है। बोल श्री सच्चिदानंद भगवान के। अपने उत्तर प्रदेश में एक कानपुर है, जानते हो? कानपुर का नाम सुना है? क्या कहा मैंने? कानपुर। तो कानपुर में एक कन्नौज नाम का शहर है, कानपुर के पास कन्नौज। कन्नौज में एक पंडित जी रहते थे, कानकुब्ज ब्राह्मण। पंडित जी का नाम था अजामिल। बोल सच्चिदानंद भगवान की। महाराज सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित अजामिल कथा सुनो। अजामिल नाम था। अजामिल जी बड़े वेद पाठी थे, विद्या खूब पढ़े थे, संस्कारी ब्राह्मण थे और बड़े बाप के बेटे थे, अच्छी यजमानी थी, पैसा खूब घर में था, विद्यालय पढ़े और विद्वान बनकर के जब घर आए, घर आ रहे थे तो रास्ते में इन्होंने देखा बाजार पड़ते हैं, घर चले आए। पिताजी ने इनका विवाह कर दिया और विवाह किया अजामिल का। एक सुशीला पत्नी घर में आ गई।